हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग टेररिज्म को पढ़ेंगे, जानेंगे टेररिज्म यानी आतंकवाद। आतंकवाद क्या होता है, इसका क्या काम होता है, कौन आतंकवाद बनता है और आतंकवाद क्यों बनता है, इसका कारण क्या है, और फिर आतंकवाद का जो है फिर उसका क्या उपाय है खत्म करने का। इन सारी बातों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। आपको अगर नोट्स अगर लिखना है तो सिर्फ इसे जो है इसका सार को लिखेंगे। आतंकवाद क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, लक्षण और फिर इसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों बनता है। आपको बस इसका सार लिखते जाना है। लेकिन अगर नॉलेज की व्यू से अगर पढ़ना है तो इसे विस्तार से इसे जो है पढ़ना है, तब जो है पूरी प्रक्रिया जो है आतंकवाद का समझ में आ जाएगा कि आखिर में आतंकवाद क्या होता है, क्यों बनता है, आखिर चाहता क्या है और आतंकवाद का क्या प्रकृति है, यानी क्या रोल है। तो आइए हम जानते हैं आतंकवाद को। यह एक इसे जो है आतंकवाद को एक विखंडनकारी प्रवृत्ति कहा गया है, जिसका कि अन्य विखंडनकारी प्रवृत्ति के साथ संबंध होता है। जैसे आतंकवाद हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, पृथकतावाद, ये तीनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आतंकवाद ने विश्व में शांति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। भारत आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। आतंकवाद को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसका कोई एक निश्चित प्रक्रिया नहीं है। तो इसलिए जो है आतंकवाद को किस तरह से परिभाषित करें ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो एक दृष्टिकोण की अगर माने तो किसी एक के विचार में जो आतंकवादी है वह दूसरे के विचार में स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। वर्तमान विश्व में आतंकवाद धार्मिक व जातीय आधार पर ही जिंदा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आतंकवाद को किसी की नज़र में अगर वो आतंकवादी है तो दूसरे की नज़र में स्वतंत्रता सेनानी है। ये जो आतंकवाद है, ये आतंकवाद मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है उत्पन्न होता है और सबसे पहले जो है आतंकवाद का उपयोग अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। और जब कुछ दिनों के बाद अमेरिका पर ही 9/11 का जब हमला होता है, तब फिर जो है आतंकवाद को वो जो है आतंकवाद की नज़र से देखना स्टार्ट करता है। इसे जो है हम आगे जो है इसको हम पूरा विस्तार से समझाएंगे कि कैसे आतंकवाद का ये जो जन्म हुआ और कब से हुआ। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि आतंकवाद का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ टेररिज्म। टेरर का लैटिन भाषा में अर्थ है टू मेक ट्रेम्बल, किसी को भय से कपकपाने को मजबूर करना। और इसी संबंध में दिमेरस ने लिखा है कि आतंकवाद एक विभ्रम है, यह मनोवैज्ञानिक हमला है। इसका लक्ष्य होता है कि मनोवैज्ञानिक परिणाम को प्राप्त करना, जो कि हिंसा के नाटक के माध्यम से, जैसे कोई कहानी को अगर जो है नाटक के माध्यम से अगर कहा जाता है तो फिर उसका जो है प्रभाव कुछ अलग होता है। और ऐसे कोई कहानी है और उस कहानी को पढ़ दीजिए तो उसका जो इफेक्ट होता है वो अलग होता है। तो ये जो है आतंकवाद, ये हिंसा को लेकर के, मतलब कि हिंसा माध्यम कहिए, एक नाटक प्रस्तुत करता है, जो कि ये आतंकवाद का मेन इसका नेचर है। सामान्य अर्थ में अगर हम कहेंगे तो किसी भी तरह से भय उत्पन्न करने की विधि को हम आतंकवाद कह सकते हैं।
जब एक व्यक्ति या समूह अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक या अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास करता है किसी भी चीज की मांग के लिए, तो उसे हम आंदोलन कहते हैं। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी किया करते थे अहिंसात्मक आंदोलन। और अभी भी आंदोलन जैसा कि होता है, अभी जैसे कि कृषि आंदोलन हो रहा है, किसान जो है कृषि को लेकर के, कृषि कानून को लेकर के जो आंदोलन कर रहा है, तो ये शांतिपूर्वक जो भी है, अगर कोई अगर एक व्यक्ति या समूह अगर किसी चीज की मांग करता है तो वो क्या करता है कि सकारात्मक रूप से करता है, तो वो आंदोलन कहलाता है। और इसके जस्ट अपोजिट तरीका से आंदोलन जब करता है, तब जो है इसको क्या कहा जाता है, इसी को आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि आतंकवाद की परिभाषा कौन विद्वान ने किस प्रकार से रखा है। सबसे पहले स्वजन बर्गर ने कहा है कि एक आतंकी की परिभाषा उसके तत्कालीन उद्देश्य से की जाती है, कि उसका जो उस समय क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वो जो है हिंसा करता है। तो आतंकवादी शक्ति का प्रयोग करके डर पैदा करने के लिए करता है। आतंकवादी जो है शक्ति का प्रयोग इसलिए करता है ताकि लोग डरे और दोबारा वह उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है जो उसके दिमाग में रहता है। जैसे कि मान नहीं लीजिए, उदाहरण के रूप में अफगानिस्तान में जो है लोकतांत्रिक सरकार थी, और फिर लोकतांत्रिक सरकार को तख्ता पलट करके और फिर आतंक के तरह ही, आतंक की प्रक्रिया से ही, वैसे वो लोकतांत्रिक तरीका से तो नहीं आया है, जो कि एक को गया तो दूसरा आया, क्योंकि ये 2 दशक पहले भी जो है इसका राज था तालिबान का। अफगानिस्तान में जो तालिबान है, तो ये तालिबान ही जो है एक तरह से, एक प्रकार से ये पहले आतंकवादी ही था, आतंकवादी गुट ही कहा जाता था तालिबान को। तो ये जो है वो जो है आया और फिर शक्ति का प्रयोग करके डर भय पैदा करके क्या किया, अफगानिस्तान में जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसे जो है भगा करके अपना जो है राज को स्थापित कर लिया है। और उसके जो मन में जो था कि हमें शासन करना है, तो वो शक्ति का प्रयोग करके ही आया। तो इसे ही जो है स्वजन बर्गर ने कहा है आतंकवाद। 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे परिभाषित करते हुए कहा कि आतंकवाद एक आपराधिक कार्य है जो राज्य के खिलाफ किया जाता है और इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना है। यह स्थिति कुछ व्यक्तियों, समूहों या जन सामान्य की भी हो सकती है। तो ये जो है 1973 में यूएनओ ने परिभाषित किया था आतंकवादी को। इनका जो परिभाषा है ये बहुत ही सार रूप में है और सटीक भी है, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़े कि आतंकवाद को कोई, किसी ने आतंकवादी कहता है तो किसी ने इसे स्वतंत्रता सेनानी कहता है। जैसे तालिबान है, तो तालिबान को शुरुआत में जब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होने पर था और इसका जब उपयोग किया था अमेरिका के द्वारा, तब उस समय वो इसे स्वतंत्रता सेनानी कहा था। और जब यही आतंकवादी, यही स्वतंत्रता सेनानी, कुछ भी कह लीजिए, जब अमेरिका पर ही जब हमला किया तब ये आतंकवादी हो गया। तो किस तरह से जो है एक चीज़ को जो है लोग जो है अलग अलग नज़र से देखता है और अलग अलग इसका नाम भी रख देता है। वैसे ही जब अभी अफगानिस्तान में तालिबानी जब अपना सत्ता स्थापित कर लिया है, तो पाकिस्तानी जैसा लोग इसे स्वतंत्रता सेनानी कह रहा है और पूरी दुनिया इसे आतंकवादी कहता है। तो ये जो यूएनओ की परिभाषा है ये बहुत ही सटीक है और ये जो है परिभाषा बहुत ही मान्य है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए आतंकवादी के उद्देश्य
और व्यवहार को प्रमुखता दी है। यानी कि आतंकवाद का जो उद्देश्य है, क्या पर्पस है, और उसका जो क्या बिहेव है, कैसा बिहेव वो करता है, उस आधार पर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने आतंकवाद को परिभाषित किया है और कहा है कि आतंकवाद एक हिंसक व्यवहार है जो समाज या उसके बड़े भाग में राजनीतिक उद्देश्यों से भय पैदा करने के इरादे से किया जाता है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य समाज और राज्य के अंदर भय का वातावरण पैदा करना है। अब आइए जानते हैं कि आतंकवाद की विशेषता क्या है। जो आतंकवादी है आखिर वो वैसा कौन सा काम करता है जो हम उसे आतंकवादी मानते हैं। तो आतंकवादी की जो मूल विशेषता है वो है राज्य एवं समाज के विरुद्ध केंद्रित होना। जो राज्य है, राज्य कहिए देश कहिए, और जो उस देश के जो समाज है, समाज किससे बनता है? लोगों से बनता है, नागरिक से बनता है, और नागरिकों के समूह को हम समूह समाज कहते हैं। तो उसके विरुद्ध वो लोग केंद्रित होता है, वो लोग इकट्ठे होते हैं। किसके विरुद्ध? राज्य और समाज के विरुद्ध। तो आधुनिक समय में क्या है कि राज्य जो है आतंकवाद का प्रमुख निशाना बनता जा रहा है। ये कौन निशाना बन रहा है? समाज बन रहा है, समुदाय बन रहा है। समुदाय मीन्स किसी विशेष पर्पस या किसी विशेष समुदाय या संगठन या फिर जाति कहिए, या फिर किसी भी तरह के जो संगठन होता है वो एक समुदाय बन जाता है, और फिर राज्य तो इसका जो है ये निशाना बनाता है। और आतंकवादियों की जिस प्रकार से राजनीतिक मांग या अपेक्षा होती है और उसकी पूर्ति जब राज्य नहीं करता है तो वो क्या करता है? वो जो है अपना लड़ाई जो है करना स्टार्ट करता है, और वो लड़ाई करता है राज्य और समाज से, क्योंकि उसकी मांगे राज्य करेगा या सरकार, तो जो है उसकी मांग भी वही रहता है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य भी होता है, क्योंकि आतंकवाद जो है एक सामान्य हिंसक कार्यवाही में एक बड़ा अंतर यह है कि हिंसा की कार्यवाही किसी तत्कालीन उत्तेजनावश एवं एक सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो सकती है, लेकिन आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़्यादा फैलाया जाता है। वे राजनीतिक उद्देश्य एक लंबी प्रक्रिया में निर्धारित होते हैं और उनको पूरा करने के लिए वो रणनीति भी बनाता है। तीसरा जो है इसका अवैध और गैर कानूनी, इसकी जो विशेषता है, क्योंकि आतंकवादी घटना अवैध और गैर कानूनी ही होता है। आतंकवादी संगठन अपनी मांग और उसके लिए जो की जा रही कार्रवाई को उचित ठहरा सकते हैं, या जो लोग या जो राज्य किसी आतंकवादी घटना का समर्थन करते हैं तो वो उनकी मांगों को न्यायोचित ठहरा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाई को पाकिस्तान क्या करता है? उचित ठहराता है। आगे जो है इसकी विशेषता भय और आतंक का वातावरण। आतंकवाद क्या करता है? आतंकवाद की रणनीति जो होता है वो हिंसा व भय का वातावरण बनाने के लिए ही होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति उनका निशाना हो जाता है, क्योंकि आतंकवादी यह मानते हैं कि राज्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण करना। तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को निशाना बना लेते हैं, व्यक्ति को मारता है, आम जन को मारता है। तो व्यक्ति की सुरक्षा के हनन का अभिप्राय क्या होगा? राज्य को चुनौती देना हुआ कि लो हम तुम्हारे नागरिक को मारते हैं, तुमको क्या करना है करो, या तो मेरी बात मान लो या फिर जितना तुमको ताकत है अपना ताकत लगाओ। ये जो है आतंकवादी का उद्देश्य होता है। पांचवा जो उद्देश्य होता है कि जन सामान्य की लाचारी हो जाता है। आतंकवादी संगठनों की विशेषता देखी जाती है कि वे जन सामान्य को एक निस्सहाय व लाचारी की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। उनकी रणनीति यही होती है कि इतना अधिक हिंसा का वातावरण कर दो जिससे कि व्यक्ति निराश हो जाए, असहाय हो जाए, लाचार हो जाए। आगे है
कि अति शीघ्र सरकारी तंत्र का ध्यान अपनी ओर खींचना। आधुनिक समय में क्या है, आतंकवादियों का मुख्य ध्येय यही हो गया है कि वे सरकारी तंत्र का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। सरकारी तंत्र यानी सरकार का जो भी संस्था है, जो भी पदाधिकारी है, इसलिए वे अपने आक्रमण के लिए, कार्रवाई के लिए ऐसा लक्ष्य चुनते हैं जिससे कि सरकार तुरंत प्रक्रिया के लिए बाध्य हो जाए। ये जो है इसका लक्ष्य होता है। आगे होता है कि व्यापक समर्थन। इसका जो उद्देश्य होता है आतंकवाद का, चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, एक व्यापक समर्थन का लक्ष्य रखता है, जिससे क्या होता है कि वह अपनी मांगों की और अधिक दबावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है। न केवल अंतर्राष्ट्रीय बल्कि राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों ने भी यह दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे है अराजकता। अराजकता इसका उद्देश्य है, आतंकवादियों का उद्देश्य समाज में अराजकता फैलाना होता है। आतंकवादी अपने आप को सबसे अच्छा आतंकवादी मानते हैं। आतंकवादी अराजकता फैला करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य की जो सत्ता है वो हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह राज्य सत्ता उनके हितों के प्रतिकूल कार्य करता है। आगे है कानून एवं व्यवस्था का उल्लंघन करता है। आतंकवादी जानबूझकर क्या करेगा कि राज्य के कानून एवं व्यवस्था का उल्लंघन करना चाहते हैं। इसके माध्यम से वे यह सिद्ध करना चाहता है कि आतंकवादी राज्य के आदेशों को स्वीकार नहीं कर रहा है। आतंकवादी इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं कि कानून अन्यायपूर्ण है और उन पर जबरदस्ती जो है थोपे गए हैं, इसलिए हम उसे नहीं मान रहे हैं। लास्ट और 10वां जो उद्देश्य है या विशेषता कहिए, विचारधारा। आतंकवादी में विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तभी आतंकवादी संगठन विचारधारा से अभिप्रेरित होते हैं और इस आधार पर वे अपने उद्देश्यों को, रणनीति को निश्चित करता है। अब कहिए ये विचारधारा कैसे है, क्योंकि कहा जाता है ना कि गांधी जो है, गांधी को मारा और गांधी मर गया, लेकिन गांधीवाद किसको कहते हैं? गांधी की जो विचारधारा है उसे वाद कहते हैं। गांधी के द्वारा जो चलाया गया जो विचार है, गांधी जिस रास्ते पे चले, उनकी जो विचारधारा थी वो जिंदा ही है। गांधी को नहीं रहने के बावजूद भी गांधीवाद है, तो यही विचारधारा है। जैसे कि जब लड़ाई हो रहा था सोवियत रूस और अमेरिका में, एक तरफ साम्यवादी गुट और दूसरी तरफ पूंजीवादी यानी अमेरिका, तो इस आतंकवादी उस समय नाम नहीं था, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को जिस तरीका से अमेरिका ने अपनाया और उसका उपयोग किया, उपयोग करने के बाद जब उसकी मांगे नहीं माना गया तो वो क्या किया, वो हमला किया। उसकी प्रक्रिया क्या थी, कौन था, क्यों किया, तो क्या हो गया, अमेरिका फिर उसके विरुद्ध हो गए। कब हुए? जब 9/11 अमेरिका में जो WTO सेंटर पर जो हमला किया, ऊपर जो हमला किया, तब उस समय से क्या हुआ, वही व्यक्ति आतंकवादी हो गया। और इस आतंकवादी को खात्मा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में जो है पूरी जो है अपना कार्यक्रम चलाया और पूरी तरह से जो है ख़त्म किया। वो कौन था जिसे कि अफगानिस्तान से भगाया? वो तालिबानी था। और फिर वही तालिबानी को तो भगा दिया, उसने ये भी कहा कि हमने नामो निशान मिटा दिया। लेकिन अगर आतंकवाद मर गया तो आतंकवाद की जो विचारधारा है वो जिंदा ही रहा।
तो उस विचारधारा पर कोई न कोई अभी भी चल रहा है। उस विचारधारा को किसी न किसी तरह से कोई न कोई अपना रहा है। ठीक है, तो ये विचारधारा है, और ये विचारधारा जो अपनाता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। और आतंकवादी किस तरह से कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इसे और आगे जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।